गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पहले पढ़ी थी वो देख लेते हैं। पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल एंड सीरीज। उसके बाद बैक टू बैक लेक्चर क्लासेस में हम लोगों ने देखी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है उसमें हम लोग फाइंड करेंगे कि अगर कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस सपोज आर लगी हुई है, जिसके अक्रॉस बैटरी सेल हमारी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल V है। तो ड्यूरिंग, अब हम लोग जब कह रहे हैं कि इट्स दिस रेजिस्टेंस हैज रेजिस्टिव वैल्यू कैपिटल R, देन देयर मस्ट बी सम पावर लॉस अक्रॉस दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो हम लोग आज के इस टॉपिक में हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंडक्टर्स के थ्रू होकर के पास करती है, किसी कंडक्टर या किसी सर्किट में पास करती है, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहली चीज तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज फाइंड करेंगे कि व्हाट विल बी द पावर लॉस, यानी कि जब आप किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी पर्टिकुलर सर्किट में पास कराते हो तो उसमें जो पावर जनरेट होगा, ठीक है, या फिर या फिर जो पावर लॉस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। पावर लॉस जो है वो हमारी कितनी होगी, ठीक है। तो हम लोगों को दो चीज निकालनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है। एंड सेकेंडरी चीज, हम लोग बिना इंट्रोडक्शंस के ही हम लोगों ने बार बार सर्किट्स में सेल लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। कि एक बैटरी है जिसका ये टर्मिनल पॉजिटिव ये टर्मिनल नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है, तो इसको एलोबोरेट करके, ठीक है, इस पर्टिकुलर को एलोबोरेट करके हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द सेल्स, व्हाट आर देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल वी एंड द ईएमएफ ई, ठीक है, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, उसके लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि देयर इज अ कंडक्टर, ठीक है, और जिसके दोनों एंड्स को हम लोगों ने मार्क्ड कर लिया है। मार्क्ड कैसे किया है, तो एक का पोटेंशियल, दो एंड है जिनके एक एंड को हम लोगों ने मार्क किया पॉइंट ए, दूसरे एंड को हम लोगों ने मार्क किया पॉइंट बी, और पॉइंट ए के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल वी ए है, और पॉइंट बी है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल है वो हमारा वी बी है, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता है वो क्या है कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस डायरेक्शन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि द करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल अक्रॉस वी ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल अक्रॉस वी बी, ठीक है। एंड जो सेकेंड चीज है कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वी ए माइनस वी बी इज एक्चुअली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनकी वैल्यू नेगेटिव है या फिर जीरो है, ठीक है। हम लोग बस यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज एक्चुअली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक टाइम इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं डेल टी, ठीक है, जिसमें अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रेवल फ्रॉम चार्ज पॉइंट ए टू पॉइंट बी विल बी, तो हम लोग क्या जानते हैं आई इजकल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अगर आपको क्यू निकालना है तो आई इंटू टी कर दो। हमने क्या कंसिडर किया कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। आप क्या देखना चाहते हो कि डेल टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है, ठीक है। तो आपको डेल क्यू दिखेगा तो यहाँ पे डेल टी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डेल टी टाइम इंटरवल के अंदर में जो चार्जेस ए से पॉइंट बी पे ट्रैवल किए होंगे वो हमारा कितना होगा, आई डेल टी के बराबर होगा, ठीक है। थर्स द चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी, हम लोग अगर पोटेंशियल का चेंज निकाले पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस, ठीक है, तो वो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालेंगे तो याद करो पोटेंशियल इजकल टू था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पोटेंशियल इनटू डेल क्यू, ठीक है। और उसके बाद ये ए के रिस्पेक्ट में है और बी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हमारा देखो टर्म जो पहुंच रहा है वो कहाँ पहुंच जा रहा है, ठीक है। टर्म जो पहुंच जा रहा है डेल क्यू वी ए, ठीक है, वी बी माइनस वी ए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो जो पॉइंट में आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, तो पॉइंट जो सेकेंड पॉइंट है चार्ज कहाँ पे पहुंच रही है, बी पे, पहले कहाँ पे था ए पे,
तो पोटेंशियल के डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो पोटेंशियल अक्रॉस बी माइनस पोटेंशियल अक्रॉस ए, ठीक है। और ये पे जो भी आपका टोटल चार्ज का अमाउंट यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई है, तो आप क्या देखोगे कि चलो वी बी माइनस वी ए करोगे, तो पहले ही हम लोगों ने क्या लिया था, पोटेंशियल अक्रॉस ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल अक्रॉस बी। तो अगर बी वी बी में वी ए को माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, ठीक है। डेल क्यू इंटू वी, हम लोगों ने क्या किया है, वी बी माइनस वी ए को, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने v ले लिया है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे तो हम लोग का इक्वेशन कहाँ पे आ रहा है, आई क्यू डेल माइनस डेल क्यू इंटू बी, और डेल क्यू इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डेल टी। तो आई डेल टी वी माइनस आई डेल टी वी, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि याद करो, नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है जब हम लोग एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू लिख रहे हो तो समथिंग एक्स लिखोगे, माइनस एक्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसके पास एनर्जी जो है वो नेगेटिव में है, यानी ये इस पॉइंट से अपने आप नहीं हिल सकता, ठीक है। इसको हिलाने के लिए आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, जब आप एक्सटर्नली इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो वो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, ठीक है। इसीलिए किसी पॉइंट पे भी जो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव साइन इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब याद करो पावर का डेफिनेशन, पावर का डेफिनेशन क्या था, रेट ऑफ वर्क डन इज एक्चुअली, रेट ऑफ वर्क डन इज एक्चुअली पावर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं पहले व्हाट इज रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। हम लोगों ने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या बात करी थी कि कोई भी चार्ज कैरियर विद इन अ कंडक्टर एक्सलरेटेड मोड में नहीं चलता है, यानी कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर एक्सलरेशन के साथ मूव नहीं करता, उसके जगह पे ये ड्रिफ्ट करता हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अनदर एटम्स एंड आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड मूव नहीं करते, दे मूव्स, ठीक है, दे मूव्स इन अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर आप एक्सटर्नली पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो जो एडिशनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड होगी, ठीक है, वो एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन एटम्स और आयन को प्रोवाइड करेगी वो। और एटम्स और आयन जब एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो है वो जा करके एटम पे, इलेक्ट्रॉन जो है वो जा करके एटम पे कोलाइड कर रही है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एटम पे कोलाइड करेगी तो जो काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, ठीक है। कोलिजन में क्या होता है, ये एक स्टेशनरी बॉडी, ये मूविंग बॉडी है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या फिर गेन करेगी एटम और या फिर आयन, वो उस गेन्ड काइनेटिक एनर्जी के कारण अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू करेगी, ठीक है, अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू करेगी, ताकि जो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की गई है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, उसको डिसिपेट कर सके, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं पावर लॉस, और विच इज बेसिकली दी वर्क डन। तो अब जो हम लोगों ने निकाला है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज del q from point A to point B in the time interval of del t is actually work done, और हम लोग जानते हैं कि पावर इज एक्चुअली रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर p विल बी रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन इनटू चेंज इन इंटरवल del t, ठीक है। और वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो आप अगर जब ये वैल्यू पुट करोगे del t आई वी बाई डेल टी, तो डेल टी से डेल टी कट जाएगा और आपको सीधा सीधा पावर इजकल टू आई इंटू वी मिलेगा। यानी किसी भी सर्किट में जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, जिसके क्रॉस पोटेंशियल वी अप्लाइड है, तो उसके अक्रॉस जो पावर होगा, उस सर्किट के अक्रॉस जो पावर होगा, वो हमारा कितने के बराबर होगा, आई इंटू वी के बराबर होगा, ठीक है। इसके कुछ और एक अल्टरनेटिव फॉर्म्स लिखे हुए हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स कैसे है, तो v इजकल टू आई आर है, v इजकल टू आई आर है। आपने पावर p इजकल टू क्या लिखा है, i इंटू वी, तो v इसके जगह पे पुट कर दोगे तो i इंटू आई आर विच विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। और दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो i इजकल टू वी
बाई आर, ठीक है, और इसको इसके जगह पे पुट करोगे तो v विल बी वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक फॉर्म तो आप पावर के लिए ये यूज कर सकते हो आई इंटू वी, आप दूसरा फॉर्म आई स्क्वायर आर यूज कर सकते हो, तीसरा फॉर्म वी स्क्वायर बाई आर यूज कर सकते हो। यानी अगर आपके पास सर्किट का इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज पता है, तो आप सर्किट में जो पावर डिसिपेट होगा, जो पावर, ठीक है, लॉस होगी, वो आप इस पर्टिकुलर किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं सेल्स का। तो इन जनरली सेल्स में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, जिसमें से एक को हम लोग एनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, ठीक है। और सपोज जो एनोड है जिसके अक्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल है वो वी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होती है, जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो उसके सामने एक नेगेटिव साइन वी नेगेटिव से रिप्रेजेंट होती है। तो अगर आपसे, ठीक है, इफ देर इज नो एनी करंट, उस सिचुएशन में आपसे पूछा था व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप क्या करोगे, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, डिफरेंस निकालने को बोला गया ना, तो आप क्या देखोगे कि नेगेटिव जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जब भी इससे कोई तरह का करंट एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा वी पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो सीधा सीधा टू वी के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों इंड के अक्रॉस, यानी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस जो होगा वो हमारा टू वी के बराबर होता है। और जो सिंबलिक सिंबल्स होती है एक बैटरीज का, सेल का किसी सर्किट में, वो कुछ ऐसा होता है। एक छोटी लाइन, दो पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, एक छोटी लाइन होती है, एक बड़ी लाइन होती है। जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव, छोटी लाइन होती है नेगेटिव। और जो कैपेसिटर्स में जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो दोनों सेम साइज के होते हैं, ठीक है। सेम साइज के इसलिए होते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिफाइन करने के लिए एक हम लोगों ने बड़ी खींची, नेगेटिव के लिए छोटी खींची। पर जब हम लोग कैपेसिटर्स के केस में देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि आप कैपेसिटर को इस एंगल से भी यूज कर सकते हो, इस एंगल से भी यूज कर सकते हो, यानी ये भी पॉजिटिव हो सकता है कभी, ये भी पॉजिटिव हो सकता है। जब इसमें पॉजिटिव डिफाइंड ही नहीं है तो आप कैसे मार्क करोगे कि दिस विल बी द पॉजिटिव वन एंड दिस विल बी द नेगेटिव वन। इसीलिए इसमें दोनों जो पैरेलल्स होते हैं लाइन, उनका साइज सेम होता है, लेंथ जो होता है वो सेम होता है। ओके, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि इफ देयर इज नो एनी करंट ड्रॉन, उस सिचुएशन में पोटेंशियल विल बी इक्वल टू टू वी, ठीक है। अगर हम लोग क्या यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, वी पॉजिटिव वी नेगेटिव इज इक्वल टू वी, तो आप पोटेंशियल वी, और जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को, जब किसी तरह का कोई भी करंट इस बैटरी से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को उस पोटेंशियल डिफरेंस को नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ डिनोटेड बाय ई, ठीक है। इसको, इस पर्टिकुलर को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ कहते हैं। क्यों कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव, मोटिव मतलब मोशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फोर्स मतलब ऐसे ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो बैटरीज क्या करने का काम करती है, बैटरीज क्या करने का काम करती है कि जब जब भी आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरीज लगाते हो, ठीक है, बैटरीज लगाने का काम करते हो, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करते हो, उसके कारण क्या होती, इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होता है, ठीक है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये इनिशियली, ये फर्स्ट स्टार्टिंग केस होता है जिसके कारण, ठीक है, ये वो पर्टिकुलर फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के कारण इनिशियली, ठीक है, मूव करना शुरू करता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अगर एक बैटरी के बारे में बात करो, ठीक है, तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल के साइड मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर इधर मूव कर रहे हैं तो इस जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं, ठीक है, उनका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल या डिवाइस पॉसिबल नहीं है इन जनरल जिनकी रजिस्टिविटी या फिर जिनका रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो। देर मस्ट बी सम फाइनाइट रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा ही होगा। सुपर कंडक्टर का केस हटा देते हैं। इन जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टिव वैल्यू होती है, ठीक है। और जब उनका खुद का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है,
तो वो रेजिस्टेंस किसके अंदर लाई कर रहा है, खुद सेल के अंदर ही लाई कर रहा है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं, इनका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टिव वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और वो ठीक है किसके अंदर है, सेल के अंदर है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो किसके अंदर है, सेल के अंदर है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इन जनरली जो सर्किट्स होते हैं उसमें आपको बैटरीज अगर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू जितनी भी है उसको नेग्लिजिबल कंसिडर किया गया है, आर की वैल्यू जीरो मान लिया गया है। पर बहुत से केसेस में, ठीक है, जहाँ पे कैपिटल आर जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई हुई है उसकी वैल्यू अगर कंपेरेबल टू आर है, तो उस सिचुएशन पे हम लोग, ठीक है, उस सिचुएशन में इसकी आर की वैल्यू नेगलिजिबल नहीं मानते हैं और सर्किट में यूज करते हैं। द कंसिडर दिस पर्टिकुलर सर्किट जिसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, बैटरी लगी हुई है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है। इसके अक्रॉस जब बैटरी कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा था, बाहर नहीं निकाला जा रहा था, तब जो ईएमएफ थी हमारे ई है और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल ईएमएफ ई विल बी इक्वल टू आई, दोनों देखो सीरीज में है, तो आई आर प्लस आर, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे, ई इजकल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है। ये आई आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप जब भी वोल्ट मीटर लगाओगे तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाओगे ना, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जब वोल्ट मीटर लगाओगे तो ये जो पोटेंशियल नोट डाउन करेगी वो हमारा क्या होगा, वी, और वो हमारा कितने के बराबर होगा, आई इंटू आर के बराबर होगा, ठीक है, आई इंटू आर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा v जो हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। यानी जब भी आप पोटेंशियल मेजर करोगे किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो आपको बताने का काम करेगा व्हाट इज पोटेंशियल अक्रॉस अक्रॉस बोथ इन, ठीक है। और वो कितने के बराबर होगा, तो वो उसके ईएमएफ और उसके बाद आई इंटू आर, यानी जो पोटेंशियल की वैल्यू खुद बैटरी के अक्रॉस ड्रॉप कर जा रही है, ये आई इंटू आर, ये आर कहाँ पे है, खुद बैटरी के अंदर ही है ना, तो इतनी पोटेंशियल खुद बैटरी के अंदर ड्रॉप कर जा रही है। यानी कि अगर एक सेल है, ठीक है, ठीक है, उसकी ई की वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये आई आर की वैल्यू मान लो कि 1 वोल्ट है, तो आपको वी कितना प्रोवाइड होगा, वी की वैल्यू प्रोवाइड होगी 9 वोल्ट। यानी एक्चुअली ये बैटरी आपको कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा होगा, कितनी वोल्टेज की बैटरी होगी, 9 वोल्ट की, क्योंकि 1 वोल्ट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस में खुद में ही इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। इसका खुद 1 वोल्ट जो है वो खुद में ही इन्वेस्ट हो गया, और हम लोगों के पास बची एक्सटर्नली हम लोगों को कितना मिल रहा है, सिर्फ 9 वोल्ट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, तब जो पोटेंशियल बैटरी की है वो हमारी 10 वोल्ट है। पर जैसे ही आपने करंट लेना शुरू किया, वैसे ही 1 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है, ड्रॉ इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण इन्वेस्ट हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल, आपको बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल, जो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है वो सिर्फ 9 वोल्ट है। और आप यही मान के चलोगे कि ये बैटरी कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, तो 9 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इससे आप क्या देख रहे हो कि जो ईएमएफ होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा उसके पोटेंशियल मार्क से, ठीक है। यानी कोई बैटरी में अगर लिखी हुई है कि वो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका ईएमएफ मस्ट बी ग्रेटर देन वी। क्यों, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में भी खत्म हो रही है, और उसके बाद जो बची हुई पोटेंशियल है सिर्फ वही यूज कर रहे हैं, और जो भी एक्सटर्नल वोल्ट मीटर मेजर करने का काम कर रही है सिर्फ उतना ही मेजर कर रही है। ओके, ठीक है। और हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, आई इजकल टू आ रहा है ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर आपको मैक्सिमम करंट इस बैटरी से, जो भी बैटरी आप यूज कर रहे हो जिसकी एमएफ ई है, उससे अगर मैक्सिमम करंट अगर आपको ड्रॉन करना है, तो स्मॉल आर की वैल्यू तो आप जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर दो, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जब वैल्यू को जीरो कर दोगी, तो जो मैक्सिमम, ठीक है, करंट दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर सेल विल बी इक्वल टू ई
EMF E by small r, which is actually the internal resistance of the cell. ओके ठीक है।